हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिसीजन साइंस ईयर 2022-23 क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करने वाले हैं। टू रिग्रेशन इक्वेशन आर 5x + 5y = 12 एंड 3x + 2y = 6। सो यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है x = 9। आइडेंटिफाई द रिग्रेशंस लाइन्स एंड कैलकुलेट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस एंड वेरिएंस ऑफ y। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग के पास है 5x + y = 12। नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव 3x + 2y = 6। सो इक्वेशन 1 नहीं है, इक्वेशन 2। सो दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको लिख लेते हैं। दिस इज 14x + 10y = 24। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन है दैट इज 15x + 10y = 30। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो x = दैट इज 6। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। दैट इज 7x + 5y = 12 एंड द नेक्स्ट इज 7 × 6 + 5y = 12। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू हो जाएगा 6। सो हम लोग x एंड y का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर लिख लेते हैं सेम इक्वेशन 7x + 5y = 12 और 7x = 12 - 5y। सो हियर x = 12/7 that is -5/7y। सो bxy का वैल्यू हो जाएगा -5/7। सिमिलरली नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, दैट इज 3x + 2y = 6 है। सो यहाँ पे 2y = 6 - 3x, hence y = 6/2 - 3/2x। So by on x = -3/2। सो हमको bxy एंड byx वैल्यू मिल गया। सो देन विल कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट। सो r = द फॉर्मूला इज bxy × byx। सो दैट = √of -5/7 × -3/2। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, से अप्रॉक्स लिया होगा। दिस इज 1.065 और दैट = 1.031, अप्रॉक्सली 1 है। लोग कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो यहाँ पे लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन = r²। सो r का वैल्यू 1 है, सो r² का वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस ऑफ y। सो इन केस ऑफ वेरिएंस ऑफ y हम लोग यहाँ पे शॉर्टली लिख लेते हैं। दैट इज वेरिएंस ऑफ y = 9। तो उसको हम लोग लिखेंगे अगर सिग्मा y = r × सिग्मा x / b × xy। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू जो है 1, सिग्मा x का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिग्मा y = √of वेरिएंस ऑफ y, दैट इज √ of 9 = 3। Similarly, sigma x =
वेरिएंस ऑफ एक्स। सो वेरिएंस ऑफ एक्स का वैल्यू 9 दिया हुआ है डाटा में, दैट इज 3। सो दैट इज 3 इंटू दैट इज बी एक्स वाई का वैल्यू है 0 पॉइंट और माइनस 0.714। सो बी एक्स वाई वैल्यू दैट इज -5/7 दैट इक्वल्स टू 0.741। सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वैल्यू इज -4.2। फ्रेंड, आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस एंड वेरिएंस ऑफ वाई कैलकुलेट किए। सो जिसका वैल्यू आया नेगेटिव, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने जो भी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया 7x + 5y, उस हिसाब से दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड y माइनस में आया यहाँ पे, और यहाँ पे byx माइनस में आया। सो उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू इज मोर देन 1 हो रहा है, जो अगेंस्ट द रूल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बिकॉज इट शुड बी लाई विद इन +1 एंड -1। सो अगर इस वैल्यू को लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव में आ रहा है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं आता। सो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको रिवर्स वे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो आइए इसको रिवर्स वे में कैलकुलेट करते हैं सेम इक्वेशन को। सो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, दैट इज 7x + 5y = 12। सो यहाँ पे हम लोग x कैलकुलेट किया था, अभी y कैलकुलेट करें। सो y = -7/5 x + 12/5। सो byx का वैल्यू हो जाएगा -7.5। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 3x + 2y = 6। एंड यहाँ पे हम लोग x कैलकुलेट करेंगे, दैट इज -2/3y + 2। सो यहाँ पे bxy का वैल्यू हो जाएगा -2/3, जस्ट रिवर्स। सो यहाँ पे हम लोग r कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यूज, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ bxy दिस इज -2/3 इंटू -7/5। सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो ये हो जाएगा 0.93 दैट इक्वल्स टू 0.96। सो यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट का वैल्यू हो जाएगा -0.96, क्योंकि बोथ bxy एंड by नेगेटिव में है। सो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। सो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया। अभी हमको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है। सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन that is r² equals to, so 0.96 इसका स्क्वायर दैट इज 0.93 हो जाएगा ये। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर। सो r का आंसर निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब हमको कैलकुलेट करना है वेरिएंस ऑफ y। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेरिएंस ऑफ y। सो वेरिएंस ऑफ y that is given 9, so that implies variance of x equals to 3। सो हमको कैलकुलेट करना है वेरिएंस ऑफ y। सो प्रीवियसली हम लोग कैलकुलेट किए थे जो नेगेटिव वैल्यू आया। सो नेगेटिव वैल्यू इज अगेंस्ट द रूल ऑफ योर स्टैंडर्ड डिविएशन एज वेल एज वेरिएंस। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला दोबारा लिख लेंगे, byx equals to r into summation of standard deviation of y divided by standard deviation of x। so that equals to byx का वैल्यू है दैट इज 7
पॉइंट डिवाइड बाय 5, ये माइनस में है, एंड दिस वन इज गिवन r इक्वल्स टू माइनस 0.96 इंटू सिग्मा y डिवाइड बाय 3। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सिग्मा y का वैल्यू हो जाएगा 4। सो दिस इज आवर आंसर for the variance of y. So I hope it is clear to all. Previously we have calculated the value and we found that is negative values, and we हम लोग जस्ट चेंज किए, पहले जो इक्वेशन को उसको रिवर्स वे में कैलकुलेट किए, दैट इज बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। सो उस हिसाब से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किए, द नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट किए, और variance of y calculate किए। So thank you for watching this video. Kindly like, share and subscribe this channels. Thank you.